नमस्ते छात्रों, मेरे ऑनलाइन निर्मल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के जो 7वां पाठ है महिला आश्रम, जिसके लेखक है काका कालेलकर। तो वो देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अभी परिचय काका कालेलकर जी का। जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है और मृत्यु जो हुआ है वो 1981 नई दिल्ली में। तो परिचय जो है काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप में लेखन कार्य किया है और राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी जीवन लेखन शैली के विशेषण गुण हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद और नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, ये उनका आत्मचरित्र आदि। तो गद्य संबंधी बात करेंगे हम। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना की, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो आइए अभी हम ये पाठ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ क्या है वो देखेंगे। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की स्थापना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद हुई। आश्रम यानी होम यानी घर, उसकी व्यवस्था में, संचालन में किसी विषय का संबंध न हो, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था भी करके आएगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुए कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक लगे तो यह या 1 या 3 महीने का नोटिस देकर, हमेशा आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे काका कालेलकर जी महिला आश्रम की स्थापना कर रहे हैं और वो सरोज को पत्र लिखते हैं कि महिला आश्रम की कल्पना कैसी हो। अगर मैं ये खत तुम्हें लिख रहा हूँ तो वो देखकर, वो उसको सोचकर तुमको भारी मदद होगी, ऐसे वो कहने लगे हैं। फिर वो कहने लगे हैं कि किस तरह से हम जो आश्रम है उसकी स्थापना करेंगे। जैसे महिला आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, उसके लिए पैसे तो सहज ही मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं, ऐसे वो कहते हैं। जो महिला आएगी उसके खाने पीने की, कपड़े लत्ते की जो व्यवस्था है वो वही देखेंगे, ना कि आश्रम देखेगा। वो महिला जो है, जो आने वाली है या आएगी, वो खुद ही अपने खाने पीने की और कपड़े की व्यवस्था करेंगे। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश जो करते हैं वो लोग उसकी जो सिफारिश करने वाले उनका खर्चा देंगे। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को भी दाखिल नहीं करना चाहिए, ऐसे वो अपने खत में सरोज जी को लिखते हैं। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है, लेकिन हम भी किसी महिला को अगर उसका वर्तन जो है वो अच्छा नहीं रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, 3 महीने का नोटिस देकर उसको, हम जो भी महिला है उसको हटा सकते हैं वहाँ से। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि आश्रम जो है वो किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, किसी एक धर्म पर आधारित नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अंत सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। फिर वो कहते हैं कि देखो कि अपना जो आश्रम है वो किसी एक धर्म पर आधारित नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव होगा और वहाँ पे सदाचार, भक्ति, सेवा, ये वातावरण रहना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन हो सके तो उतना ही रखना चाहिए।
सादगी का आग्रह उन्होंने किया है। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, यानी आरंभ में मीन्स जब स्थापना होती है तब वहाँ पे पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे जाकर वो उद्योग और पढ़ाई की व्यवस्था वो करना चाहते हैं। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। यानी वो कहते हैं कि शिक्षा स्थान नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वो शिक्षा वहाँ पे हम देंगे। और मीन्स जो कूढ़न जैसा मीन्स वहाँ का वातावरण है वो हम क्या करेंगे, वहाँ से हटा देंगे। महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। फिर वो कहते हैं कि जो महिला है जो मीन्स खुद का खर्च खुद उठा सके, अपने पैर पर खड़ी हो सके और अपने जीवन का सदुपयोग जो है वो अच्छे कामों के लिए लगा सके, ऐसे वो कहना चाहते हैं। ऐसा आसान आदर्श रखा हो तो अव्यवस्था पर समिति का झंझट न हो। फिर वो कहते हैं कि देखिए ऐसा हम आदर्श रखते हैं, हाँ, तो जो भी वहाँ की समिति है मीन्स आश्रम की जो समिति है उस पर कोई भी झंझट नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं काका कालेलकर जी, बहन सुंदर तरीके से चला सके ऐसा एक बड़ा काम होगा, यानी सभी जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर होगी, उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, यानी जो आश्रम चलाता है उनको परेशानी हो, ऐसा कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसकी व्यवस्था ही ऐसी कर दी है, ऐसे वो कहते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उसमें कई तो कुशल होंगी। फिर वो कहते हैं कि संस्था चलाने का भार जो है किसी एक ही महिला पर न आकर या संस्था वालों पे न आकर, जो बहनें यहाँ पे आने वाली है, रहने के लिए आने वाली है, उसमें से जो कुछ कुशल है, जो कुछ होशियार है बहनें, उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह देकर सलाह की खुराक देंगे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसीलिए जो बिल्कुल संभव है परंतु बहुत भी उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। यानी वो कहते हैं कि देखो 2-2, 4-4 जो परिवार है, ऐसी कुशल महिलाएं उनका क्या खर्चा उठा सकती है, ऐसी संस्थाएं भी मैंने देखी है, इसीलिए बिल्कुल संभव है, बहुत उपयोगी भी होता है, ऐसे वो काका कालेलकर जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको जो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। आप में समाज में ऐसी संस्था ही अत्यंत आवश्यक है। यानी वो कहते हैं कि देखो आप तो सिर्फ निमित्त मात्र रहेंगे, लेकिन जो संस्था है वो अपने आप क्या हो जाएगी, चलती रहेगी। उस आवश्यकता में से एक उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। फिर वो कहते हैं सरोज जी को कि आप पर मुझे बहुत ही विश्वास है, इसीलिए मैंने आपका नाम क्या है सूचित किया है। प्रार्थना पूर्वक मैं विचार करना, लेकिन फिर वो कहते हैं कि देखो इन जो मैंने सूचना दी है उसका क्या करो, प्रार्थना पूर्वक विचार करो, लेकिन जल्दी में कुछ ऐसा कदम मत उठाना कि यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यानी वो कहते हैं कि सरोज जी को कि अगर आपको ऐसा मीन्स जो मैं पत्र में लिख रहा हूँ ऐसे विचार पसंद है तो आप हाँ करेंगे। और उन्होंने उनको समय भी दिया है, विचार करने के लिए समय भी दिया है, और उनके हाँ का वो क्या कर रहे हैं, उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर वो सरोज जी हाँ कहती है तो वो उसके लिए मीन्स आश्रम की स्थापना के लिए क्या है मीन्स तो तैयारी करने लगेंगे, ऐसे वो कहते हैं।
यह सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथियमस फूल बाहर में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सिकर बैठ गई हो। यानी जो फूल है, गुलदाउदी है, क्रिजेंथियम है, वो जो फूल है उसकी जो कलियां है महीनों तक खुलती नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो है, वो कलियों के अंदर बहुत भारी क्या है, रहस्य छुपा हुआ है। हाँ, उसके मीन्स पेट में कुछ बातें हैं, रहस्य है जो ओठों को सिकर से भी बैठ गई है, यानी वो खुल नहीं रहे हैं। जब खिलती है तब भी एक पंखुड़ी करके खिलती है, जब भी खिलने की कोशिश करते तो एक एक पंखुड़ी क्या होती है, वो उसकी खुलती है। वे टिकते हैं बहुत, यानी वो जो है जल्दी से मुरझते नहीं, जितना टाइम उनको खिलने में लगता है उतना टाइम वो फूल खिले खिले रहते हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं, कोसमोस के दिन है, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। यानी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक पौधा था, उसको आते जाते लोग क्या करते थे, कलियाँ तोड़ते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से उठाया और जहाँ पे लेखक सोते हैं उनके सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इससे इतने सुंदर फूल दिए कि इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। जो 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। यानी वो कहते हैं कि वहाँ से हटा के मैंने अपने सिरहाने पे जो पौधा लाया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फूल दिए और फूल देकर वो मुरझा गया। तो अभी मैंने उसको क्या किया, परसों ही उसको मैंने विदा दी। ऐसे काका कानेलकर जी सरोज जी को कहते हैं। काका का दोनों से संप्रेम शुभाशीष, ऐसे वो सरोज जी को शुभाशीष देते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं। फिर दूसरा जो पत्र है वो तारीख 1/9/15 को यहाँ पे लिखा है। फिर वो कहते हैं, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। यानी तारीख जो है 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। यानी उन्होंने जो पत्र लिखा है वो कौन सी तारीख को लिखा है, 1, 9 और 15 को, और चौथा पत्र वो लिख रहे हैं अभी, मीन्स आज के डेट में। तो अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। तो वो कहते हैं सरोज जी को कि तुम्हारी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो चिरंजीव है रहना, हाँ, वो मुझे पत्र लिख सकती है। हाँ, और वो पत्र जो है मुझे हर सप्ताह भेजना ही है, ऐसे वो कहते हैं। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। यानी वो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, पूज्य पिताजी जो है मीन्स अपने बापूजी मीन्स कौन, महात्मा गांधी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो क्या कर रहे हैं, उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि एकता बनी रहे, तो काका कालेलकर जी कहते हैं कि मुझे अभी उर्दू सीखनी है और उसके लिए मुझे काफ़ी वक्त देना चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू सीखने के लिए मैंने कहा था, लेकिन मैं अभी कहूँगा कि तुम पूरी तरह से क्या करो, आराम करो और ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले में अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को रहने दिया है।
फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने फूल के गमले जो है अपने पास से निकाल दिए और सिर्फ क्रोटन जो है उसको ही रहने दिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है समाप्त हो गया है। मीन्स महिला आश्रम जो काका कालेलकर जी का जो लेसन है वो समाप्त हो गया है। और ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। तो के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।